Good morning, class. This is your economics lecture. This is the part 2 of the last lecture in which we have studied about the components of aggregate demand in closed economy. आज हम पढ़ेंगे components of aggregate demand in open economy. मैंने आपको ओपन इकॉनमी का मीनिंग बताया था, एक ऐसी इकॉनमी जहाँ पर अनलिमिटेड फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्रॉम द अदर इकॉनमीज़. मीन्स आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं. In open economy includes 4 sector: household sector, producer sector, government sector and the rest of the world sector. हमारे पास 4 सेक्टर होते हैं और ये चारों के चारों इस ओपन इकॉनमी में इंक्लूड किए जाते हैं, जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर इंक्लूडेड है. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट जनरेट्स द डिमांड फॉर आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ आवर एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट का मीनिंग हम सबको पता है. जब हम डोमेस्टिक इकॉनमी यानी कि हमारी जैसे इंडिया है, तो हम यहाँ से अगर गुड्स बाहर की कंट्रीज़ में भेजते हैं तो वो एक्सपोर्ट कहलाता है. दस एक्सपोर्ट एडिड टू द एग्रीगेट डिमांड इन द डोमेस्टिक इकॉनमी. तो जो ये एक्सपोर्ट है ये क्या है? इट मीन्स हम एक्सपोर्ट क्यों करेंगे? इट मीन्स अगर डिमांड जनरेट हो रही है, बाहर की कंट्रीज़ हमारी इकॉनमी में से गुड्स मंगवा रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज मंगवा रही हैं, इट मीन्स ये डिमांड को जनरेट कर रहे हैं डोमेस्टिक इकॉनमी में. अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये चीज़ हमारी डोमेस्टिक इकॉनमी में हमारी एग्रीगेट डिमांड में ऐड होगी. सो एक्सपोर्ट्स क्या हैं? ऐड होंगे. वी आल्सो मेक इम्पोर्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इम्पोर्ट आर ऑपोजिट टू एक्सपोर्ट. हमें पता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऑपोजिट होते हैं. एक्सपोर्ट मीन्स अगर डोमेस्टिक इकॉनमी से गुड्स एंड सर्विसेज बनकर बाहर जा रही हैं. इम्पोर्ट जब हम बाहर से चीज़ों को मंगवाते हैं वो चीज़ इम्पोर्ट कहलाती है, विच इज़ ऑपोजिट टू द एक्सपोर्ट. ठीक है जी. अब जब चीज़ें बाहर से मंगवाई जाएंगी, इट मीन्स डोमेस्टिक इकॉनमी में डिमांड जनरेट नहीं होगी. ठीक है जी. आप बाहर से गुड्स मंगवा रहे हैं तो वो डिमांड को लेस कर रहा है. अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये जो इम्पोर्ट है एक्सपोर्ट के ऑपोजिट भी है. तो ये जो एग्रीगेट डिमांड में एक इम्पोर्ट्स क्या हैं वो लेस होंगे. वाइल एक्सपोर्ट इंक्रीजेज एग्रीगेट डिमांड इन द डोमेस्टिक इकॉनमी एंड इम्पोर्ट डिक्रीज इट. वी फाइंड द वैल्यू ऑफ नेट एक्सपोर्ट. तो हम नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू देखेंगे. हम एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे, इम्पोर्ट को लेस करेंगे, जो नेट वैल्यू आएगी उसे हम इंक्लूड करेंगे. इट इज़ द वैल्यू विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द एग्रीगेट डिमांड इन द डोमेस्टिक इकॉनमी. तो डोमेस्टिक इकॉनमी जो एग्रीगेट की वैल्यू ऐड होगी वो होगी नेट एक्सपोर्ट की. कितना डिमांड जनरेट हुई और कितनी उसमें से लेस हुई. अकॉर्डिंगली क्या बनेगा? अकॉर्डिंगली बनेगा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. एक्स माइनस एम इज़ नेट एक्सपोर्ट. सी हमें पता है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया. आई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया. जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, जिसमें गवर्नमेंट तो दोनों तरह के खर्चे करती है. हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी दोनों इंक्लूडेड होंगे. और ओपन इकॉनमी में हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसमें से हमने जो फिगर लेनी है वो हमने लेनी है नेट एक्सपोर्ट की, दैट इज़ एक्स माइनस एम. सो एग्रीगेट डिमांड इन ओपन इकॉनमी उसके कंपोनेंट्स क्या हुए? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम.